संकट का सामना श्रीलंका कर रहा है, श्रीलंका की सरकार कर रही है। उसने चीन से हम्बनटोटा पोर्ट पर अपने स्पेस सैटेलाइट ट्रैकर शिप युआन वॉन्ग 5 की यात्रा को टालने को कहा है। श्रीलंका के अधिकारियों ने चीन को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि जब तक दोनों सरकारों के बीच कोई बातचीत ना हो जाए तब तक स्पेस सैटेलाइट ट्रैकर शिप की यात्रा को टाल दिया जाए। ये बड़ी खबर CNN के हवाले से यह खबर इस वक्त सामने आई है जो आपको हम बता रहे हैं, जहां चीन से जहाज नहीं भेजने की अपील करता हुआ श्रीलंका दिखाई दे रहा है। तो रक्षा जानकार ये कह रहे हैं कि चीन और ताइवान के बीच युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। दोनों ही देश युद्ध की तैयारियों के अपने अपने दावे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ताइवान के पास अमेरिका का सुरक्षा कवच है, वो ड्रैगन के पास भारी भरकम फौज है। इन दोनों का टकराव किसी भी वक्त हो सकता है, यह जानकारों का कहना। युद्ध के लिए ड्रैगन तैयार। पहले युद्धाभ्यास, फिर युद्ध। ताइवान तैयार, होगा जोरदार पलटवार। चीन अपनी बेहद खतरनाक मिसाइलों की झलक दिखाकर ताइवान में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। चीन की तैयारी से ताइवान में खलबली मची है। चीन के रुख से पूरी दुनिया में हलचल है। जापान से अमेरिका ने चीन को खरी खरी सुनाई है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर यथास्थिति बदली तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। Said from the start that our representation here is not about changing the status quo here in Asia, changing status quo in Taiwan. It's about, again, the Taiwan Relations Act, the U.S.-China policy, all of the pieces of legislation and agreements that have established what our relationship is, to have peace in the Taiwan Straits and to have the status quo prevail. अमेरिका ने ताइवान की रक्षा के लिए कसम खाई है, लेकिन चीन भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन की तरफ से खतरनाक मिसाइलों से युद्ध अभ्यास की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। चीन युद्ध के लिए तैयार नजर आ रहा है। ड्रैगन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। चीन अब हर कीमत पर ताइवान को अपने कब्जे में लेने की फिराक में है। चीन की सेना ने ताइवान की घेरेबंदी भी कर रखी है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो उसका पहला टारगेट ताइवान के 9 एयरबेस होंगे, जिसे चीनी एयरफोर्स ने पूरी तरह से घेर रखा है। ताइवान की कमर तोड़ने के लिए चीन का अगला टारगेट ताइवान के 8 नेवल बेस है। ताइवान के नेवल बेस को काफी मजबूत माना जाता है। इस नेवल बेस की कमर तोड़ने के लिए चीनी सेनाओं ने जबरदस्त प्लान भी तैयार कर रखा है, लेकिन ताइवान ने भी वीडियो जारी कर अपनी पुख्ता तैयारी का ऐलान कर दिया है। ताइवान के पीछे अमेरिका है। अमेरिका की पूरी फौज ताइवान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से ताइवान की सुरक्षा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सैन्य दखल की बात से इनकार नहीं किया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are? That's the commitment we made. राष्ट्रपति बाइडेन और नैन्सी पेलोसी ने साफ कर दिया है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका भी चीन को बख्शेगा नहीं। नैन्सी पेलोसी के दौरे से चीन इस कदर बौखला गया था कि उसने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया और अपने हर मिसाइल का टारगेट ताइवान की तरफ मोड़ दिया। कहा जा रहा है कि युद्धाभ्यास का अगला कदम युद्ध ही होगा। अच्छा, चीन के लिए ताइवान पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं माना जा रहा है।
एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि छोटे से ताइवान ने चीन से निपटने के लिए 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई है। इसके अलावा ताइवान ने 4 और रणनीतियों पर सालों काम किया है, जो कि जंग होने के हालात पर ताइवान को चीन के सामने मजबूती से खड़ा करेंगे। इनमें से एक है पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी। देखिए, ताइवान पर जीत की राह नहीं आसान। चीन से ग्योरिला वॉर लड़ेगा ताइवान। 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी करेगी कमाल। चीन की तमाम धमकियों के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान आई और पूरा एक दिन गुजार कर लौट गई। इसके तुरंत बाद चीन ने ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी, जिसके बाद चीन से ताइवान के युद्ध का खतरा बढ़ता दिखाई दिया। इस बीच कयास लगाए जाने लगे कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। हालांकि चीन के लिए ताइवान पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं माना जा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि छोटे से ताइवान ने चीन से निपटने के लिए 5 पॉइंट स्ट्रेटजी बना ली है। ताइवान के इस 5 पॉइंट स्ट्रेटजी में सबसे पहली और अहम रणनीति है अमेरिका से मिलने वाली मदद। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो ये पक्का माना जा रहा है कि अगर चीन ने इस छोटे से द्वीप में अशांति फैलाई तो बाइडेन की सेना चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि पेलोसी ने दुनिया के सामने खुद ये कहा कि अमेरिका ताइवान के साथ है। Unequivocal message. America stands with Taiwan. यही नहीं, अमेरिका ताइवान को आत्मरक्षा के लिए जो हथियार भेजता है वो भी ताइवान की मदद करेंगे। यही नहीं, पिछले कुछ सालों में ताइवान ने अमेरिका से दर्जनों फाइटर जेट भी खरीदे हैं, जो चीन से लड़ने में ताइवान की मदद करेंगे। यानी अमेरिका का साथ और उसके हथियार, ये दोनों इस समय ताइवान की सबसे बड़ी ताकत है। ताइवान की रणनीति से चित होगा चीन। ताइवान के चक्रव्यूह में फंस जाएगा ड्रैगन। अमेरिका के साथ जीतेगा ताइवान। इसके अलावा ताइवान ने 4 और रणनीतियों पर सालों काम किया है, जो जंग होने पर ताइवान को चीन के सामने मजबूती से खड़ा रखेंगे। जिनमें एक है पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी, जिसमें जंग इतनी लंबी खिंचती है कि दुश्मन के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी में जंग को दुश्मन के लिए महंगा और कठिन बनाया जाता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ताइवान सालों से इस रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि चीन की सेना से सीधा टकराना हार को न्योता देना है। ताइवान के पास चीन जैसे बड़े बड़े और महंगे हथियार तो नहीं। ग्योरिला युद्ध में माहिर हैं ताइवान के नागरिक। ताइवान के 35 लाख लोगों को मिली है ट्रेनिंग। हर 6 में से 1 नागरिक ग्योरिला वार के लिए तैयार। चीन को माकूल जवाब देने के लिए ताइवान पूरी तैयारी कर रहा है। अगर ताइवान पर आसमान और पानी दोनों जगह से हमला होता है और अगर मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस को भेदकर चीन के सैनिक और हथियार ताइवान पहुंच जाते हैं, तो उनका सामना होगा ताइवान के उन लोगों से जिन्होंने युद्ध की ट्रेनिंग ली है, क्योंकि ताइवान ने अपने शहरों में लोगों को ग्योरिला वॉर की ट्रेनिंग दी है। 2017 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ताइवान में मिलिट्री रिजर्व सिस्टम में 25 लाख लोग हैं और 10 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं। ये संख्या ताइवान की आजादी की 15% है, यानी वहां हर 6 में से 1 शख्स ग्योरिला वॉर के लिए तैयार है। यही नहीं, खबर है कि ताइवान ने अपने कई सैनिकों और वॉलंटियर को यूक्रेन भी भेजा है, जहां उन्होंने रूस की सेना के खिलाफ जंग लड़ी और खुद को चीन से लड़ने के काबिल बनाया। इन सारी रणनीतियों के अलावा ताइवान ने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया है। चीन के हमले के बाद उसकी पहली प्राथमिकता अपने जहाज और मिसाइल बचाना होगा, जिसके लिए उसने अपने पायलटों को खास ट्रेनिंग भी दी है। यानी चीन का ताइवान को जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि छोटे से ताइवान ने छोटे छोटे हथियारों से बड़ी तैयारी की है। सबसे बड़ी बात, वो अटैक नहीं बल्कि डिफेंस पर जोर देगा, और यही बात चीन की राह का रोड़ा बन सकती है।
और इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो भी आप जान लीजिए। अहम खबर, चीन ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ताइवान की सेना की तरफ से अब फायरिंग की गई है। चीन के ड्रोन के ऊपर फायरिंग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, ताइवान की सेना ने चीनी ड्रोन पर फायरिंग की है। ये अहम खबर, ये इसके पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जहां आप तीर का निशान देख रहे हैं, उन जगहों पर चाइना की तरफ से युद्धाभ्यास किया जा रहा था। और इन सब के बीच अब बड़ी खबर यह है कि चीन के ड्रोन के ऊपर ताइवान की सेना ने अटैक किया है, फायरिंग की गई है ताइवान की सेना की तरफ से चीनी ड्रोन के ऊपर। और ये खबर जाहिर सी बात है तनाव को और ज्यादा बढ़ाने वाली है, चीन को उकसाने वाली है। और चीन की सेना पश्चिम में ताइवान से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है, मात्र 16 किलोमीटर। उधर पूरब में चीन के ताकतवर डिस्ट्रॉयर ने मोर्चा संभाल रखा है। ताइवान का यह दावा है कि चीन का यह अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, जिसकी तैयारी चीन ने इस कदर की है मानो वो वाकई किसी जंग का ऐलान करने वाला हो। मिसाइलों का शोर, फाइटर जेट की गड़गड़ाहट, 航空联队从来不是一个人在战斗，每架战机都是值得托付的战友。 ताइवान की तैयारियों का धूम और अमेरिका से आजमाइश का जोर। शी जिनपिंग का दिल मांगे मुंह। चीन की 5 मिसाइलें ताइवान की राजधानी ताइपे के ऊपर से होते हुए ताइवान को पार कर जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ में गिरी। सवाल है, क्या चीन इस युद्धाभ्यास के जरिए ताइवान के साथ साथ जापान को भी उकसाने में लगा है? क्या चीन की सेना अब तक के सबसे आक्रामक मूड में आ गई है? क्योंकि शी जिनपिंग के युद्धाभ्यास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्होंने ताइवान के इतने करीब अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की है। चीन की 11 मिसाइलें ताइवान के करीब समंदर में गिरी। ये मिसाइलें कहां गिरी तो वहीं क्यों गिरी? ऐसा करने के पीछे चीन की मंशा क्या है? एक दिन में चीन के 100 से अधिक लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए। PLA का शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर ताइवान के इतने करीब पहुंच गया है कि वो ताइवान के किसी भी हिस्से को तहस नहस कर सकता है। ऐसा करके चीन करना क्या चाहता है? क्या ये सिर्फ नैन्सी पेलोसी की ताइवान की यात्रा का विरोध है, या फिर ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के प्लान का ट्रेलर? दुनिया चीन के इस युद्धाभ्यास के पीछे शी जिनपिंग का खतरनाक दिमाग मान रही है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना एजेंडा शुरू कर दिया है। चीन ताइवान को यह एहसास दिलाना चाहता है कि देखो, अमेरिका यूक्रेन की मदद करने नहीं आया, ताइवान की मदद करने भी नहीं आएगा। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन की आर्मी से ज्यादा एयरफोर्स और नेवी का रोल होगा। इसलिए युद्ध की आशंका के बीच चीन की सेना युद्धाभ्यास कर दुनिया को सीधा संदेश देने की कोशिश की है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक इसके पहले चीन अपना मिलिट्री ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन हाल में वो अपने मिलिट्री ड्रिल ताइवानी तट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर कर रहा है। साफ है, चीन की सेना अब ताइवान के काफी करीब पहुंच गई है।
गौर करने वाली बात यह है कि इस ड्रिल में चीन असली हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में अगर ताइवान पर हमला करना हो तो चीन को ऐसा करने में 5 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा और यूक्रेन की तरह ताइवान पर भी बारूद बरसने लगेंगे। न्यूज़ 18